बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ARY ने वही मौक़िफ़ दिया है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा था, और उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कहा कि ये उनकी राय नहीं थी, ये जो मेहमान आए हुए थे उनकी राय है और इदारे का उस राय से मुत्तफ़िक होना ज़रूरी नहीं है। वैसे अगर ARY का रिकॉर्ड चेक करें तो हमेशा ARY के ऊपर ये एलिगेशन लगता रहा कि ये शायद पाक फ़ौज का चैनल है या पाकिस्तान की फ़ौज के लिए ये बहुत हद तक आगे जाता है। यानी मुझे अच्छी तरह याद है जब मुंबई अटैक्स के ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता था तो ARY अपनी फ़ौज के सामने इस किस्म की प्रोपेगेंडा वॉर में एक ढाल की तरह आकर खड़ा हो जाता था। चाहे अजमल कसाब वाला मामला बनाया जा रहा हो, चाहे दीगर मामला बनाए जा रहे हों। इंडियन क्रॉनिकल्स के ऊपर जब हमने स्टोरी की तो मैंने देखा कि पाकिस्तान के मीडिया में सबसे ज़्यादा जिस चैनल ने इस मामले को उठाया कि इंडियन प्रोपेगेंडा ने पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की है, तो उसमें ARY सफ़े अव्वल में था। डॉन लीक्स का मामला हो, मेमो गेट का मामला हो या कोई और ऐसे मामला हों जिसमें पाकिस्तान की खुदा न खास्ता अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश की जा रही हो पाकिस्तान के अंदर या बाहर। ARY ने हमेशा पाकिस्तान के बयानिए का साथ दिया है, हमेशा पाकिस्तान के इदारों का साथ दिया है, और जितने मामले भी माजी में फ़ौज की तौहीन से मुताल्लिक हुए हैं उनमें ARY सफ़े अव्वल में खड़ा होकर फ़ौज के लिए दिफा करता रहा है, और ये काम वो आज तक कर रहा है। मैं आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ कि ये काम वो आज तक कर रहा है। यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जितना कुछ बोला पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में, मरीम नवाज साहिबा ने जितना कुछ बोला, फजलुर रहमान साहब ने बोला, ख्वाजा आसिफ साहब ने बोला हो, अयाज सादिक बोले हों, या PTM के लोग बोले हों, या और बहुत सारे लोग हैं, पीपल्स पार्टी कोई और जमातें PDM की, जिसने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बयानिया बनाने की कोशिश की, ARY न्यूज़ ने हमेशा उस बयानिए के ख़िलाफ़ एक दीवार बन के वो खड़ा हुआ। और मैं इसका गवाह हूँ। वो सारी चीज़ें जो हम सब बाकी चैनल्स के अंदर नहीं कर रहे थे, मेरा ARY से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ARY हमेशा एक कदम आगे खड़ा होता रहा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़। जब भी कोई बयानिया बनता रहा तो उस सारे मामले के अंदर अब मुझे लोगों ने बहुत सारी, इस वक्त तकरीबन 10 सफ़हात के ऊपर ये मेरे सामने मौजूद हैं, ये लगभग 10 के करीब सफ़े बनते हैं, जिसमें नून लीग के फ़ौज मुखालिफ बयानात, फजलुर रहमान के फ़ौज मुखालिफ बयानात, PTM के फ़ौज मुखालिफ बयानात, जिनके MNAs इस वक्त जो हैं वो कौमी असम्बली में मौजूद हैं और उनकी वजह से ये हुकूमत बनी हुई है और बाकायदा उनको ओहदे भी दिए गए हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी का तस्करा है, परवेज़ रशीद, ख्वाजा आसिफ, और दूसरा मुईद पीरज़ादा के प्रोग्राम के अंदर एक और बयान है, मरीम नवाज साहिबा के एक पूरी लिस्ट है फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात के हवाले से। साद रफ़ीक साहब का जो कैपिटल टॉक में उन्होंने बड़े नसीबा लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे फ़ौज के बारे में, निहाल हाशमी के, बहुत सारे और लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ। ये सारे बयानात की एक लिस्ट है जो मुझे एक भेजी गई है, तकरीबन 10 सफ़हात की ये लिस्ट है, और इसमें ऐसे बयानात हैं जो किसी भी तरह इंटेंसिटी में या उनका जो कंटेंट है बयानात का या अल्फाज का चुनाव है वो शहबाज गिल से बेहतर नहीं है। यानी शहबाज गिल ने भी एक तरह का जो बयान दिया है उसके ऊपर 2 राय मौजूद है। इसका मामला अदालत में जाएगा। देखना यह है कि अदालत प्रोसिक्यूशन की राय जो है या जिन लोगों ने मुकदमा किया है हुकूमत की राय को दुरुस्त समझती है शहबाज गिल के खिलाफ, या शहबाज गिल के जो वकील हैं उनकी राय को दुरुस्त समझती है हुकूमत के कायम किए गए मुकदमे के खिलाफ। ये अब अदालत ने फैसला करना है इसका, और देखते हैं कि दलाइल के बाद अदालत को कौन कायल कर सकता है। हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। शहबाज गिल के वकला से मैंने उनसे भी बात की, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि इन्होंने बम को लात मार दी है और इसके नताइज होंगे और भुगतना होंगे। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो इसके ऊपर कहा कि ये PTA की पॉलिसी है और इसके ऊपर दीगर लोग भी इसके अंदर शामिल हैं और डेलिबरेटली ये किया गया है। फिर उन्होंने ARY के ऊपर भी इस एलिगेशन को दोहराया, लेकिन ये मौक़िफ़ है गवर्नमेंट का और वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त मुकदमा हुआ है, जो हुआ है कानून के मुताबिक हुआ है, कानून से हटकर कुछ नहीं हुआ। शहबाज गिल की गिरफ्तारी की जो वीडियो सामने आई है उसमें कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। एक तो ये है कि गाड़ी के शीशे वाकई तोड़े गए हैं और वो शीशे तोड़े हैं बाहर जो पुलिस वाले मौजूद थे उन्होंने, और जिन लोगों ने शहबाज गिल को गिरफ्तार किया है वो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे, जो लोग गिरफ्तार करने के लिए करीब मौजूद थे। जो शहबाज गिल के अपने जो बंदा बैठा हुआ था गाड़ी में, जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर जो सामने लोग खड़े हुए थे वो यूनिफॉर्म में नहीं थे। इसका मतलब है कि अगर बगैर यूनिफॉर्म के कुछ लोग वहाँ मौजूद थे तो फिर वो लोग थे जिन्होंने खुद आगे बढ़ के गिरफ्तारी नहीं की, लेकिन जिन लोगों ने गिरफ्तारी की
वो लोग वो थे जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उन्होंने यूनिफॉर्म के अंदर ही गाड़ी को, जिस तरह मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि एनी शाहिदीन की, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन ठीक थी कि बट मार मार के जो है वो गाड़ी का शीशा तोड़ा गया। एक आदमी जो गाड़ी की पिछली सीट पे बैठा हुआ था गालिबन क्योंकि वो बट मार रहे थे, उसने गालिबन शीशे पे हाथ रखा तो उसके एक हाथ पे चोट लगी है और शीशे के टुकड़े उसके कोई गले पे लगे हैं। इसके अलावा कोई और ऐसी चोट नहीं है। मैंने वहां पे कोई तशद्दुद होता हुआ ऐसा सच नहीं देखा, लेकिन शहबाज गिल को पकड़ के पहले एक तरफ को लेकर गए, फिर दोबारा वहां से खींच के दूसरी तरफ जाके गाड़ी में बैठा के वो वहां से निकल गए। वैसे भी वो प्रोफेसर टाइप का आदमी है, वो गले तो पढ़ नहीं सकता पुलिस के, या लड़ाई तो कर नहीं सकता। अब ये अदालत के अंदर पता चलेगा और शहबाज गिल के वकला का ये कहना है कि ये इल्जाम गलत है और वो अदालत में साबित करेंगे कि शहबाज गिल ने जो स्टेटमेंट दिया है वो फौज के खिलाफ नहीं है, उसकी गलत तशरीह की जा रही है और वो कोई बगावत के ऊपर नहीं उकसा रहे। अब ये दोनों तरफ के जो है वो बयानात हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज हो रही है और बहुत तेजी से हो रही है, और वो ये है कि बहुत बड़े पैमाने पर पीडीएम की जमातों के जो लीडर हैं उनके बयानात नौजवान सोशल मीडिया पर निकाल निकाल कर डाल रहे हैं, जिनमें सरफहरिस्त जो है वो मरियम नवाज, नवाज शरीफ, फजल रहमान और बाकी पीएमएलएन के लोग हैं। पीपल्स पार्टी का इतना ज़्यादा नहीं है और पीपल्स पार्टी ने अपने आप को इस मामले से थोड़ा सा डिस्टेंस रखा हुआ है। पीपल्स पार्टी का एक स्टेटमेंट फरतुल्लाह बाबर साहब का है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो तवातर के साथ नौजवान वो बयानात निकाल निकाल कर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। इनके बयानात शहबाज गिल से ज़्यादा खतरनाक और क्लियर हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई और इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई और कब होगी। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये कार्रवाई हुकूमत पाकिस्तान कर रही है। जब ये सारे लोग बयानात दे रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, तो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इन लोगों के खिलाफ, तो ये उनकी कमजोरी है। ज़्यादातर बयानात जो हैं वो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में दिए गए हैं, चाहे वो नवाज शरीफ दे रहे हों, चाहे मरियम नवाज दे रही हों, चाहे बाकी लोग दे रहे हों, चाहे फजल रहमान दे रहे हों। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उन बयानात के ऊपर मुकदमे दर्ज करके इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकी, या वो हामिद मीर के हों या दीगर सहाफ़ियों को, जिसके भी हों, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उस वक्त कार्रवाई नहीं की तो ये फिर उनकी हुकूमत की कमजोरी हो सकती है। अब इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है वो ये कार्रवाई कर रही है, तो ये जो शिकवा किया जा रहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये फिर किससे किया जा रहा है। लेकिन है तो ये कानून का दौरा में आ रहा है। अगर तो कानून खुदकार तरीके से हरकत में आता है और कानून कहीं पे मौजूद है तो फिर कानून को इसी तरह पहले भी हरकत में आना चाहिए था जैसे शहबाज गिल के मामले पर हरकत में आया है। लेकिन हुकूमतें जो हैं वो कम से कम रास्ता बनाती हैं और डायरेक्शन सेट करती हैं। वो डायरेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कभी भी इस तरह का रुझान नहीं रहा कि वो पॉलिटिकल मुखालिफिन को इस तरह के बयानात की जद में लाकर उनके ऊपर FIRs करके उनको गिरफ्तार करवा दें। मैं आपको वजह बताऊंगा कि ये हुकूमत इस वक्त ये क्यों कर रही है, और ये वजह जो है कुछ खबरों में से निकली है, वो खबरें मैं अभी आपको बताता हूं। अच्छा, इसमें जो है ये यानी फौज के बारे में फौज को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं ना, एक्चुअली तो यही हो रहा है तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि एक इदारे को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है जो सबका इदारा है। यानी पाक फौज को किसी सियासी जमात के साथ आप नत्थी कभी नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की फौज है, मेरी है, आपकी है, सबकी है, और हर पाकिस्तानी का इस फौज के ऊपर उतना ही हक और उतनी मोहब्बत है जितनी किसी दूसरे की हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स एक बात करे और उसके ऊपर कानून का रद्द-ए-अमल बहुत सख्त हो और फौरी हो, जबकि दूसरी तरफ दूसरे बाअसर लोग उससे ज़्यादा सख्त बात करें और रद्द-ए-अमल आए ना, या जो रद्द-ए-अमल आए तो बिल्कुल कमज़ोर सा आए। तो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे कोई ताकतवर हो, चाहे कोई कमज़ोर हो, चाहे कोई किसी भी लेवल का हो। कुछ लोग जो ख़ास तौर पे मीडिया के अंदर शामिल हैं वो शहबाज गिल के बहुत खिलाफ हैं। उनका ये कहना है कि शहबाज गिल रो पड़े हैं, वो टूट गए हैं, उनकी इंटेरोगेशन की गई है, यानी उनके अल्फाज से ऐसा लगता है कि शायद टॉर्चर किया गया है शहबाज गिल को। ऐसी वो तस्वीरें भी पोस्ट कर रहे हैं और वो ये तासुर दे रहे हैं कि शहबाज गिल के साथ अच्छा नहीं सलूक हो रहा और इसकी वजह से अब वो टूट गए। और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि मैंने जो किया इमरान खान के कहने पर किया, और इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शहबाज गिल ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और ये कहा है कि मैंने जो किया इमरान खान के कहने के ऊपर किया है। यानी इस किस्म का जो है वो इस वक्त माहौल बनाया जा रहा है और ये मीडिया के कुछ लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, वहाँ से मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये खबर आ रही है। देखिए, अगर इस तरह की कोई चीज़ होती ना तो मेरी एक चीज़ कॉमन सेंस में आती है कि अगर शहबाज गिल कोई एतराफ़ जुर्म कर रहा होगा तो सबसे पहले उसकी वीडियो बनाई जाएगी और कोशिश करेंगे हुकूमत वक्त के लोग कि उसकी वीडियो बनाकर इमरान खान के खिलाफ उसको एक सबूत के तौर पे फौरी तौर पे महफूज कर लें और उसको इस्तेमाल करें, चाहे वो शहबाज गिल को डरा के ये बयान ले लें, चाहे जैसे भी लें। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये प्रोपेगेंडा है तो सुबह शहबाज गिल को अदालत में पेश किया जाएगा
जब उनको अदालत में लाएंगे तो वहाँ पे कैमरास मौजूद होंगे, वहाँ पे लोग मौजूद होंगे और वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपको दिखाई दे देगी और आपको पता चल जाएगा कि शहबाज गिल डरे हुए हैं, दबाव में हैं, उन पर तशद्दुद किया गया है या नहीं किया गया, या वो डरे हुए नहीं हैं। ये चीज़ें जो हैं वो आपको पता चल जाएंगी। मेरे ख्याल में अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही होती या शहबाज गिल कोई एतराफ़ जुर्म कर रहा होता तो अब तक कोई एक तूफान खड़ा कर दिया होता है एक वीडियो बना के। ये मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया के कुछ लोगों की नफरत है शहबाज गिल के खिलाफ, जिसकी वजह से वो इस किस्म के बयान दे रहे हैं कि उन पर टॉर्चर हुआ और उनको परेशान किया गया और दबाव डाला गया और उससे एतराफ़ जुर्म करवाया गया। मेरे ख्याल में इन बयानात में हकीकत नहीं हो सकती। अदालत में पेश किया जाएगा और काफ़ी हद तक उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किसी दबाव का, तशद्दुद का या किसी किस्म की घबराहट का शिकार है या नहीं है। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि इस्लामाबाद पुलिस के पास कोई जेल नहीं है। शहबाज गिल के रिमांड की कोशिश करेगी हुकूमत वक्त, रिमांड के बगैर जो है वो गुजारा नहीं होगा। उसके रिमांड की कोशिश की जाएगी, रिमांड मांगा जाएगा और मेरे अंदाजे के मुताबिक पहली पेशी में आज के दिन में शायद रिमांड मिल जाएगा और रिमांड मिल जाएगा। कुछ चीज़ों की तहकीक की या तफ्तीश की पुलिस को इजाज़त मिलेगी, लेकिन बार बार रिमांड इस केस में नहीं मिलेगा क्योंकि दूसरी जानिब से वकला आएंगे, पेश होंगे, वो अपने दलाइल देंगे। तो मुझे मुश्किल लगता है कि जो रिमांड है वो एक आधा रिमांड मिले और उसके बाद फिर बार में भी मिले, तो मुझे मुश्किल दिखाई देता है। तो शहबाज गिल को अल्टीमेटली फिर अडियाला जेल भेज दिया जाएगा। अडियाला जेल जो है वो पंजाब में है। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि इस तरह क्या होगा। क्या इस्लामाबाद में दीगर मुकदमा दर्ज किए जा सकते हैं शहबाज गिल पे कि यहाँ से पकड़ो, जब यहाँ पे रिमांड ख़त्म हो या जुडिशल किया जाए, साथ ही दूसरी पुलिस पकड़ के ले जाए? तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद पाकिस्तान की एक मॉडल सिटी है और एक जुर्म के एक से ज़्यादा मुकदमात हो नहीं सकते। ये सुगरा बीबी केस का फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और 7 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने यह फैसला लिखकर हुक्म जारी कर दिया था। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद के अंदर एक मामले की एक से ज़्यादा FIR दर्ज की जाए। तो शहबाज गिल को अल्टीमेटली रिमांड ख़त्म होने पर अगर रिमांड में भेजा गया तो, वरना बसूरत दीगर आज ही उनको जो है वो भिजवाया जा सकता है, जुडिशल किया जा सकता है, जेल भिजवाया जा सकता है। कुछ लोग इसको कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, यानी खबर देने के अंदाज में। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में ले जाने की वो बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है क्योंकि इदारों को इसके बीच में नहीं लाया जाएगा और ये मुनासिब भी नहीं होगा। यानी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अगर शहबाज गिल के खिलाफ होनी है तो मरियम नवाज के खिलाफ क्यों नहीं होनी, परवेज रशीद के खिलाफ क्यों नहीं होनी, नवाज शरीफ के खिलाफ क्यों नहीं होनी उनके बयानात पे, फजल रहमान के खिलाफ क्यों नहीं होनी उनके बयानात पे, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ क्यों नहीं होनी उनके बयानात पे, आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ क्यों नहीं होनी उनके बयानात पे। तो और बेशुमार लोग हैं पाकिस्तान में, हाबत मीर के खिलाफ भी हो सकती है फिर उनके बयानात पे। तो बहुत से लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। ये एक बड़ा सवाल पैदा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ये कुछ लोगों की ख्वाहिश हो सकती है और ये मजीद इदारों को मुतनाज़ा बनने की या बनाने की एक कोशिश की जाती है। अच्छा, हुकूमत का गुस्सा और बुखलाहट इस सारे मामले में नजर आ रही है। देखिए उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा लगता है गेम हुकूमत के हाथ से निकल रहा है। हुकूमत ने जो ममनुआ फंडिंग केस है, पहले तो उसको फॉरेन फंडिंग कहते रहे, पता नहीं उसमें से क्या निकलेगा, निकला कुछ नहीं। और जो निकाला वो इतने भोंडे तरीके से निकाला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद फंस गया। उल्टा इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो है हत्या इज्जत का दावा कर दिया है ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कि हमने तो भाई फंड दिया था, तुमने हमें ममनुआ फंडिंग में डाल दिया, हमको गैर मुल्की थोड़ी है, पाकिस्तानी है, ये हमारा नाइकॉप है और ये हमारा पासपोर्ट है। अब वो उल्टा केस गले पड़ा हुआ है। वहां पे जो आईनी और कानूनी माहिरीन हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने मशवरा दिया हुकूमत को कि इस मामले के अंदर आपको शर्मिंदगी और सुबकी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इमरान खान इसमें ज्यादा बेनिफिट ले जाएगा और अल्टीमेटली जब वो इस केस से सुरखरू होगा तो आपको सियासी तौर पर नुकसान पहुंचेगा। अब यहां पर एक मायूसी है हुकूमत को और ये मायूसी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। ऊपर से परवेज राय साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और ये जो परवेज राय साहब का स्टेटमेंट है ना, ये बहुत अहम है, इसको आप ज़हन में रखिएगा। परवेज राय साहब का ये कहना है इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, ये परवेज राय साहब फरमा रहे हैं। और दीगर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ चोली दामन का साथ है, इमरान खान के ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हो रहे हैं। और ये जो खबर है ना, ये मेरी पिछले वीलॉग की एक खबर की तस्दीक कर रही है कि वाकई में शायद मेरा सोर्स ठीक कह रहा था कि जानबूझकर हुकूमत ऐसी हरकतें कर रही हैं जिससे इदारों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक खलीज या दरार पैदा हो।
इसमें इदारों की बेचैनी से ज़्यादा एक जो हुकूमत वक्त है उसकी सियासत का किरदार दिखाई देता है कि वो जानबूझकर ऐसे हथकंडे, ऐसी कार्रवाइयाँ कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खुदा न खास्ता इदारों के ख़िलाफ़ जज्बात भड़कें, या इदारों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उसके बदले में जज्बात भड़कें, और एक दूसरे से ताल्लुकात जो परवेज़ इलाही साहब के बकौल बन रहे हैं, करीब आ रहे हैं, वो ताल्लुकात जो हैं वो फिर बिगड़ जाएं। तो ये एक हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन, साजिश या मायूसी भी हो सकती है, जिसमें वो बहुत परेशानी के आलम में है कि ये क्या हो रहा है। एजाजुल हक साहब आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, वो किस नौयत के सियासतदान हैं और बहुत इस्टेब्लिशमेंट से उनके करीबी ताल्लुकात रहते हैं। वो तवातर के साथ इमरान खान साहब से मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इशारा दे रही हैं कि इमरान खान साहब के शायद ताल्लुकात उतने बुरे नहीं हैं, और अब चीज़ें भी शायद उतनी बुरी नहीं है। ये एक साइड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई खबर मैं आपको नहीं दे रहा, लेकिन जो मेरे सोर्स ने बताया, उन्होंने कहा कि जानबूझकर हुकूमत ऐसे हथकंडे कर रही है जिनसे ताल्लुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इदारों के साथ खराब हो जाए। बाद में इमरान खान साहब का भी एक स्टेटमेंट आया और बड़ा तगड़ा उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी कि मैं तो लड़ूंगा, और उन्होंने कहा गिरफ्तारी तो बहुत छोटी चीज़ है, इसमें जान भी चली जाए तो मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ। वो इसको जहाद समझते हैं। जबकि फरतुल्लाह बाबर साहब ने 2 ट्वीट किए। मैंने आपको कहा था पीपल्स पार्टी अपने आप को थोड़ा सा इससे डिस्टेंस कर रही है। उन्होंने कहा कि फ़ौज मुखालिफ मुहिम की मुखालफत और मजम्मत ज़रूर करें, लेकिन उसे इस हद तक ना ले जाएं कि मजाक बन जाए। ऐसे बयान दिलवाने से गुरेज करें जो नज़र आ रहे हों कि ये दिल की आवाज़ नहीं है बल्कि स्क्रिप्टेड हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो सजेशन दी जा रही है कि शहबाज गिल को मिलिट्री कोर्ट के अंदर लेकर जाया जाए, इसकी मुखालफत करनी चाहिए। किसी भी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं करना चाहिए, और ये इंडियन कश्मीर में भी नहीं होता। हत्ता कि उन्होंने ये भी कहा, और वट एवर द चार्जेस द ट्रायल मस्ट बी ओपनली हेल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्ट रिस्पेक्टिंग ड्यू प्रोसेस। उन्होंने कहा जी कि जो भी है वो एक आम अदालत के अंदर मुकदमा जैसे चलता है वैसे चलाया जाए। बहरहाल बनी गाला को सीएम ऑफिस डिक्लेयर करने का भी जो है वो एक तजवीज़ ज़ेरे गौर है, और उसका फैसला किया जा रहा है कि कैंप ऑफिस बनाया जाए। मेरे ख्याल में तो ये मुनासिब नहीं होगा। इस पर फिर बात करेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।